आज हम जानेंगे एक कॉमन मिस्टेक जो हम अपने आप को लेकर करते हैं। क्या अपने आप को क्या बोलते हैं हम? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? ये ना। इसको लेकर काफ़ी लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और ये लोग सिर्फ वही नहीं है जो बिल्कुल अभी नई-नई इंग्लिश सीख रहे हैं ताज़ी-ताज़ी। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो इंग्लिश सीख चुके हैं, मतलब मेन टेंसेस उनसे ग्रामर आती है, उनको थोड़ी बहुत ही बोलनी पढ़नी आती है, बट फिर भी कुछ गलती कर देते हैं इस वर्ड से रिलेटेड लेकर। ओके, आई मतलब मैं। अपने लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं आई, और इसका सिर्फ दुनिया में एक ही मतलब है और कुछ नहीं है, आई। हाँ, तो बोलोगे सर वो आँख जो होती है वो अच्छी-सी सुंदर-सी आँख, नीली-नीली आँखें, वो उसको तो लिखने में पर यही बोलते हैं ना, जब हम ये चीज़ लिखते हैं इस तरह से जो यहाँ लिखा है मैंने, उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है मैं, ओके। बट कुछ मिस्टेक है जो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके करते हैं, और एक मिस्टेक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अगर तुम ध्यान से देखो। सर गंदी राइटिंग? नहीं। इस वर्ड को लेकर मैं ऑलरेडी वो मिस्टेक कर चुका हूँ जो तुम्हें बताने ही वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने खुद जानबूझकर वो मिस्टेक की हुई है। तुम देख सकते हो क्या? क्या, 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 क्या? ये ठीक है सब, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है। सर ये थोड़ा दूर चला गया। नहीं, नहीं, इस वर्ड में कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकती है? इसका अलावा इसको मैं कैसे लिख सकता था? सर ऐसे? ये भी गलत है। और कैसे? ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। यही कुछ समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुमने ऊपर 2 वर्ड देखे ना लिखे इस तरह से जो मैंने स्पेलिंग, ये दोनों ही इस तरह लिखना गलत है। जो मिस्टेक हम जानने वाले हैं आज, वैसे ये ज़्यादा लिखने के लिए लिखते टाइम ही होती है, बोलते टाइम नहीं होती। कुछ इस वर्ड को लिखते टाइम जो मिस्टेक होती है यही होती है, जो तुमने देखी। कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने ये भी गलती बहुत बार की है कि हम ना मैं जो होता है उसके लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, ये आई कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर तुम अपने फ़ोन में लिखोगे तो ऐसे बन जाता है कैपिटल, स्मॉल ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो रूल पता क्या बोलता है, ग्रामर क्या बोलती है, फॉर्मल कभी भी हमें मैं लिखना है, कहीं भी लिखना है, चाहे तुम एक नोटबुक पर लिख रहे हो ऐसे, नोटबुक पर लिख रहे हो, चाहे तुम अपने फ़ोन में लिख रहे हो, कीबोर्ड पर लिख रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो कि किसी ने पूछा हाउ आर यू, ऐसे ही पूछते हैं ना, मैसेज आया हाउ आर यू, और तुम सामने से मैसेज दोगे आई, ये हटा देते हैं, आई एम फाइन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम ठीक हो, बट तुम्हारी इंग्लिश में गलती है, क्या है जान चुके होगे अब तुम। कि यहाँ पर जो आई है ना, कभी भी ऐसे नहीं लिखते। आई अगर तुम डिजिटली लिख रहे हो तो तुम्हें ये काट दूं मैं, आई एम फाइन आना था। आई मतलब बड़ा आना था। और चाहे तुम नोटबुक पर लिख रहे हो, जैसे अब मैं भी तो लिख ही रहा हूँ, चलो नोटबुक में नहीं लिख रहा, डिजिटली लिख रहा हूँ, बट हाथों से कहीं लिख रहे हो फिजिकली, तो कभी भी इस तरह मत लिख देना। रूल क्या कहता है, हमेशा जो आई वर्ड है हमारा, आई वर्ड मैं, ये चीज इसको हमेशा कैपिटल होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल कभी मत लिखना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल हो। डिजिटल पता लग गया ना, फोन कंप्यूटर जैसे भी कीबोर्ड से लिख रहे हो अपने, टाइप कर रहे हो, और फिजिकली हाथ से लिख रहे हो, हमेशा बड़ा रखना। बड़ा भी तुम देख चुके हो, आई चाहे ऐसा बड़ा लिखो जैसे ऊपर बनाया मैंने, चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, पर बड़ा होना चाहिए। तुम्हें पता है कैपिटल कौन सा होता है। ये मत गलती कर देना। ये जो देखी ना हमने, कई लोग ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये रूल है हमारी ग्रामर में, हमेशा आई को बड़ा लिखना। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है, अभी भी यकीन नहीं है, तुम चाहे लिख के देख लो अपने की, तुम्हारा अगर डिक्शनरी लगा है जो होता है ना, जब भी तुम कोई वर्ड गलत करते हो तुम्हारे फोन में, जब भी वर्ड गलत करते हो यहाँ पर एक आता है, ये बने होते हैं ऐसे वर्ड्स, यहाँ पर लिखे होते हैं, तो वो बता रहे थे कि जब सजेस्ट कर रहे होते कौन सा वर्ड है, अगर तुमने वो लिख दिया मान लो ऐसे, तो वो हमेशा ना तुम्हारे मैसेज के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देगा रेड कलर का, या ऑटोमेटिकली उसको ऐसे कर देगा। कईयों का अपनी मर्जी से कर देता है, मनमानी करता है डिक्शनरी, और ऑटो करेक्ट जिसको बोलते हैं, सॉरी, या फिर वो नीचे अंडरलाइन कर देगा, वो बोलेगा कि ये गलत है भाई। जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे सीधा, ये इसको रेडी करता रहेगा वो। तो ठीक है, इतना एक पता लग गया एक मिस्टेक क्या होती है, कि स्मॉल नहीं लिखना है, हमेशा कैपिटल लिखना है मैं आई को, जैसे तुमने देख लिया ऑलरेडी। और कुछ और मिस्टेक्स है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, और ये भी राइटिंग के टाइम ही लोगों से होती है। अब देख लो क्या है वो दूसरी मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, जब यूज कर रहे होते हैं लोग, व्हेन यू, मैं वैन नहीं लिख रहा, यूजिंग आई, एक तो पता लगा हमेशा बड़ा लिखना है, दूसरी मिस्टेक क्या होती है, ये भी उसी से एक तरह से रिलेटेड है, देखो जरा। जैसे मैं ऐसे हम लिखते हैं ना, आई, मतलब इसका मतलब है आई विल, हमने इसको शॉर्ट कर दिया।
इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म बना दिया अभी इतना लिख के चलो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। आई, इसका मतलब आई हैव, और ये वाला कॉमन है कब से, ये वाला तुमने देखा होगा, आई एम का एम कर दिया। तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि जब तुम लिखोगे, मैं ये हटा देता हूँ, ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखे हैं, चलेगा डिजिटल या तुम्हारे नोटबुक पर, बट कभी भी ये चलेगा, बता दिया मैंने, ये चल जाएगा, बट ऐसे मत लिख देना। इस पर भी सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है जो भी बताया मैंने, कि इसमें भी कैपिटल ही लग रहा है, जो हमने ऊपर पहले रूल में देखा, ये रॉन्ग है। मतलब कहने का कि यही नहीं कि सिर्फ अकेला मैं लिख रहे हो, चाहे तुम किसी के साथ कनेक्ट करके लिख रहे हो तब भी तुम्हें इन्हें कैपिटल ही लिखना पड़ेगा जब तुम्हें आई यूज करना है। मैं के साथ तुम ये वर्ड भी लगा रहे हो ना, आई हैव, आई एम, आई, इनको शॉर्ट कर रहे हो, तब भी तुम्हें आई को बड़ा ही लिखना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि कईयों को होगा कि शायद इसलिए होगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है, चाहे तुम एक सेंटेंस है, वाक जिसको बोलते हो, हमें पता है कि जब हम शुरू में लिखते हैं पहले नंबर पर यहाँ पर, तो इसको तो कैपिटल रखना होता है, इसका पहला लेटर जो होता है, जो भी वर्ड है, कैपिटल लेटर रखना पड़ता है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना पड़ता है। पर डजंट मैटर कि यहाँ पर आई एम है, चाहे यहाँ पर कोई कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यहाँ पर भी ये गलती नहीं कर देना कि पीछे चला गया तो इसको छोटा करना, तब भी इसको आई बड़ा ही रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना, आई के रिलेटेड मिस्टेक। अब लास्ट मिस्टेक है, 3 मिस्टेक थी टोटल, 2 ऑलरेडी बता चुका, दोनों में कैपिटल कैपिटल करना था। अब जो बताऊंगा उसमें कोई कैपिटल की कहानी नहीं है, कुछ हो रही है वो चीज़। इसमें सम्मान देंगे हम, जो अभी रूल की बात करूंगा ना, ये सम्मान की बात है, एक तरह से कह सकते हो, ये कर्टेसी, अगर कर्टेसी वर्ड नहीं सुना, मतलब सम्मान, किसी से अच्छे से पहचाना, पेश आना, किसी के साथ जैसे तुम करते हो ना, किसी को ग्रीट करते हो, नमस्कार करते हो, कर्टेसी है तुम्हारी, इसको कर्टेसी बोलते हैं, कर्टी। ये सिंपल बोलो तो मैनर्स, हम कहीं इसको मैनर्स बोल देते हैं, तरीके से वुमन को जैसे बोलते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, कर्टेसी शो कर रहे हो, बूढ़े हैं तो उनको जाने देते, कर्टेसी शो कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, किसी से मिलते हो तो ग्रीट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, ये कर्टेसी एक तरह से कह सकते हो। पर हम ये नहीं सीखने आए कि क्या करना चाहिए, मतलब मैं तुम्हें ये कहूँगा कि हाँ, तुम्हें कर्टेसी से, मैनर से पहचानना चाहिए। बट आज मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ चीज़, एक सेंटेंस देखना ध्यान से, इसमें एक वर्ड आई ही यूज़ करूँगा, और एक मिस्टेक होगी इसमें जो तुम्हें ढूंढनी है। हाँ, वो वाली मिस्टेक नहीं करूंगा कि आई छोटा लिख दूंगा, वो हमें पता लग गया, बार उसके पीछे नहीं पड़ना हमने। ध्यान से देखो क्या करूंगा मैं, एग्जाम्पल लिखूंगा, इसमें तुम्हें मिस्टेक बतानी है मेरी क्या है। हिंदी में लिख देता हूँ, रोहन और मैं दिल्ली जाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें ये नहीं पता कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो जाकर सिंपल फ्यूचर टेंस किसी से भी पढ़ लो, चाहे मैंने भी डाला अच्छे से, मैंने पूरी क्लास में पढ़ाकर लाइव मतलब पढ़ाया है, उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। सिंपल, क्लास लिखने लगा था गलती, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ लेना अगर नहीं पता किसी को, अगर किसी की क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे बनाना है इसको ट्रांसलेट। पर मैं अभी तुम्हारे लिए आसान करूँगा, मैं खुद ही आंसर लिखने वाला हूँ, टेंशन मत लो, उस पर मत जाओ तुम कैसे बना, अभी सीधा देखो कि जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, I and Rohan, I and Rohan will go to Delhi। अब बता सकता है कोई मुझे क्या मिस्टेक है, थोड़ा जूम आउट कर दूं, इसमें क्या मिस्टेक की है मैंने, कोई बता सकता है? हम्म, इसमें ये मिस्टेक की है मैंने, आई मैंने छोटा डाल दिया, नहीं सर बड़ा डाला है, आई तो आपने कैपिटल रखा है, बिल्कुल सही रूल फॉलो किया। फिर हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, बट वो नहीं हम ढूंढ रहे हैं आज। इसमें मैंने गलती की है, मैंने सम्मान नहीं दिया ध्यान से देखो, मैंने अपनी बात पहले की और रोहन की बात बाद में की। तो इंग्लिश रूल, इंग्लिश में ग्रामर क्या कहती है, जब आप जो सब्जेक्ट है या जो एक साथ मान लो 3-4 लोग हैं जो एक्शन करेंगे, कर रहे हैं, एक्शन करेंगे, मतलब दिल्ली जाएंगे, अब कितने लोग हैं जो दिल्ली जाएंगे, रोहन है, मैं, अगर एक और एग्जांपल दूं, प्रिया और मैं कल मिलेंगे, इसमें बताओ कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं। क्यों? एक्शन क्या है, कल मिलना, और कितने लोग मिलेंगे, सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन करते हैं, सब्जेक्ट, ये तो वर्ड सुना ही है तुमने, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है। जब तुम टेंस पढ़ोगे ना, कहीं से भी पढ़ो, ये वर्ड तुम्हें सुनते मिलेंगे, सब्जेक्ट कौन है, ऐसे टेंसेस में यूजफुल होता है वर्ड जो एक्शन करता है। इसमें कितने लोग हैं, सब्जेक्ट 2 है,
तो अगर इसकी इंग्लिश बनाएं तो इसमें 2 सब्जेक्ट हमें चुनने पड़ रहे हैं। तो रूल क्या बोल रहा है पता है? कि जब भी आप, जैसे यहाँ हमने देखा रोहन और मैं 2 सब्जेक्ट है, जब भी आपके पास 2 सब्जेक्ट है और उसमें आप भी हो, उसमें आप भी हो, आई मतलब मैं भी हूँ। रूल कहता है जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है ना? एंड आई भी प्रेजेंट है, आई इस आई मतलब मैं भी उसमें प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन देम, प्रेजेंट इन देम, देन राइट आई एट लास्ट। समझे कुछ? कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, प्रिया और मैं, इसमें भी तो ऐसे किया मैंने, देखो हिंदी वाले सेंटेंस में भी मैंने रिस्पेक्ट दी, प्रिया और मैं हिंदी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट थे, मैंने हम दोनों में से उसको पहले रखा और बाद में मुझे रखा। जरूरी नहीं कि लेडीज फर्स्ट में ही होगा, लड़का भी होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनको मैं पहले रखूंगा। जरूरी नहीं नाउन ही हो, पर नाउन भी हो सकते हैं एक से ज्यादा। इसमें देख नाउन है और एक प्रनाउन है, नाम प्रिया और मैं प्रनाम। तो उस पर आऊंगा थोड़ा टाइम, पर इतना देखो 2 सब्जेक्ट्स हैं प्रिया और मैं, तो किसको पहले रखूं? रूल क्या बोलता है सर? अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, प्रिया और आप एक से ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट्स, तो आपको हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है? हम अपने आप को पीछे रखें, आप जाओ पहले। जैसे होता है ना बस में चढ़ने लगे हो तो कोई आ जाता है बूढ़ा या कोई भी आ जाता है, लेडीज आती जाता है, तो मेरे साथ हुआ है ये। या कोई मेरे से उम्र से ज़्यादा आ गया, कोई बच्चे के साथ आ गया, तो मैं, या कोई भी होता है ज़्यादा जल्दी में कि चढ़ जाता हूँ। बोलता नहीं वैसे, मतलब मन में सोचता हूँ तो चढ़ने देते हैं हमको, पहले हम साइड रुक जाते हैं, चाहे मैं चढ़ सकता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं प्रिया को ना स्टार्टिंग में लिख दूंगा, फिर लिखूंगा प्रिया एंड आई, मतलब इसको, अरे इससे नहीं, उल्टा नहीं कर सकता, आई एंड प्रिया नहीं बोल सकता, गलत है। जैसे यहाँ ऊपर देखा हमने, ये गलत है। हमें एक्चुअली प्रिया एंड आई लिखकर विल मिलेंगे, मीट, सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है अभी क्या हो रहा है यहाँ? कि ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है। कैसे आएगा सर? ऐसे आएगा, रोहन, या छोटा छोटा लिख दो, रोहन एंड आई, ये करेक्ट है। क्लियर? और जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, जैसे मैंने बोला एक से ज्यादा, चाहे। अब एक लास्ट एग्जांपल, ये भी सिंपल फ्यूचर रखते हैं, इजी रहेगा पढ़ने में तुम्हारे लिए। अच्छा, अब मैंने नाउन के साथ मैंने जोड़ा था ना, मैं ऐसे करता हूँ, एक और नाम लेता हूँ, शीतल। से लड़कियों का नाम डाल लेते हैं। तो मन में कोई जानता हूँ तो वो आ गया। और एक वो, शीतल, अच्छा, शीतल, वो, और मैं। अब वो हमने एक प्रनाउन यूज किया, ठीक है? शीतल, वो और मैं कल फिल्म देखेंगे, मैंने प्लान बनाया फिल्म देखेंगे। तो इसमें मैंने एक नाउन यूज किया, एक प्रनाउन यूज किया, और मैं भी एक प्रनाउन से होता है, प्रनाम, प्रनाम, ये नाम, ठीक है? तो मैंने कहने का मतलब कि जैसे शीतल भी अगर हटा देता ना, अभी के लिए मान लो शीतल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स है, वो, अगर मान लो वो लड़का है, ही, ठीक है, तो मैं ही लिखता पहले या आई लिखता? कहने मैं तो ये समझा रहा हूँ कि 2 pronoun भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि एक नाउन ही हो तुम्हारे साथ, नाम हो किसी का। और इसमें pronounce है, मैं किसको चुनूं, आई को कि ही को? सर आपने ही तो बताया पहले, किसी जो भी बाकी सब्जेक्ट है उनको पहले रखो, फिर अपनी बात करो। ही एंड आई विल वॉच फिल्म टुमारो, कुछ ऐसा बना। अच्छा, ऊपर शायद मैंने टाइम नहीं बताया होगा, जहाँ मैंने एग्जांपल दिए थे, कल मिलेंगे ना, यहाँ लिखा नहीं मैंने। हाँ, मैंने, मेरे माइंड से निकल गया, देखनी देखा नहीं मैंने। यहाँ पर भी टुमारो आना था, क्यों पता ना? कल, ठीक है, टुमारो यहाँ आएगा। और यहाँ भी अगर नहीं लिखा तो विल गो टू दिल्ली। हाँ, यहाँ नहीं मैंने बताया था कब जाएंगे, ठीक है? तो ही एंड आई विल वॉच फिल्म टुमारो। हाँ, मैंने शुरू में तुम्हें एक और चीज़ बतानी है, कि इसी मैंने शीतल इसलिए नाम लिखा था बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि 2 ही सब्जेक्ट्स हों, हम चाहे तो 3 सब्जेक्ट, मैंने एक बात बोली कि एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो 2, 3 हो, 4 हो, ये रूल फिर वही फॉलो होगा। अब यहाँ लिख देते हैं शीतल, वो और मैं। तो इनको शायद आगे पीछे कर सकता हूँ, चलेगा। मैं ही को पहले भी लिख सकता हूँ, ही, शीतल का एस बड़ा आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, खास नाम है ना? इन दोनों को आगे पीछे कर दूं तो चल जाएगा, बट इसका ध्यान रखना, आई को ना
लास्ट में रखना। इसको नहीं मैं ऐसे कर सकता कि ही, आई एंड शीतल ना। क्या बोला था, कर्ड से शो करनी है, हमेशा अपने आप को लास्ट में रखना है। ये सरासर गलत है, गलत है ना। इन दोनों को आगे पीछे कर सकता हूँ, मुझे तो लास्ट में रखना है ना। मुझे मैं ऐसे नहीं करूंगा कि चलो मुझे दूसरे क्या कहते हैं, शुरू में नहीं रखना है तो चलो दूसरे में करता हूँ मुझे, है ये नहीं चलेगा। हमेशा लास्ट में रखना, 4 हो 5 हो, इतने नहीं हम बोलते, पर फिर भी कई बार हो जाता है कि कौन कौन ट्रिप पर जा रहा है, तो हम बोल देते हैं ना, रोहन, सिया, प्रिया, केशव और मैं जा रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, मैं को लास्ट में रखा, 4 5 लोग थे, बीच बीच में नहीं बांट देना, लिखते टाइम स्पेशली। बोलते टाइम तो नहीं इतने का पता लगता, पर लिखते टाइम ध्यान रखना है, फॉर्मल होता है। तो यहाँ पर अब मैं चाहे तो शीतल को भी पहले लिख सकता हूँ, बता दिया मैंने। ही सर एच क्यों छोटा किया, क्योंकि अब पहला वर्ड तो नहीं है ना, दूसरे पर आ गया। और सर पर आपने इसका क्यों नहीं किया, आपने इसको, ये भी तो पढ़ना होना, ये भी पढ़ना होना। अभी तो पहले दूसरे रूल में देखा, आई को हमेशा चाहे आगे हो या पीछे हो, जितना मर्जी हो, फिजिकल लिखो या डिजिटली लिखो, आई को हमेशा बड़ा रखना है। ये समझे, इन बाकी बनाउट पर ये नहीं मिली, उनको नहीं सुविधा मिली है, ये रिस्पेक्ट नहीं मिली। अगर शुरू में रखोगे तो ही, अगर शुरू में यहाँ जैसे रखा ना, ये देखो, इसका एच मैंने बड़ा रखा, क्यों, शुरू में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं कर सकता, दूसरे पे आ गया ना, ये दूसरे पे, ये पहले पे है। शीतल तो दूसरे तीसरे पे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रॉपर नाउन है, इनका तो पहले रखना पड़ेगा। क्लियर है ना, रूल समझ आ रही है, राइटिंग की चीजें ज्यादा बोलते टाइम नहीं फर्क करना। अब इसी से रिलेटेड थर्ड रूल है कि कई बार एक और चीज हो जाती है कि कई बार सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट बन गए हो। क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ। अभी क्लियर करता हूँ क्या है, अगर नहीं पता तो। अगर तो तुमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़े तो समझ जाओगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने तो। बट अभी जल्दी से तो मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, एक्शन कौन कर रहा है, मैंने आई लिख दिया, सॉरी, मैं अभी तो हिंदी में लिख रहा हूँ ना, अभी थोड़ी इतनी, इतनी जल्दी है सर इंग्लिश में लिखनी है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तो कौन है, मैं, आई, सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, आई। जानने को बोलते हो, नो, किसको जानता हूँ, यू। अब ऑब्जेक्ट पता है कौन है, एक्शन जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो रिसीव कर रहा है, मैंने एक्शन किया, क्या एक्शन किया, मैं जानने का मैंने एक्शन किया, आई नो, किसको जानता हूँ, ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ यू है, अभी इस पहले सेंटेंस में। पर अभी थोड़ा सा इसको अदला बदली कर दूं, इस सेंटेंस को बदल दूं हिंदी वाले को, अगर ऐसे लिख दूं, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तो क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट कौन है, अब सर सब्जेक्ट एक्शन कौन कर रहा है, जानने का, अब यू सब्जेक्ट है, करेक्ट है। तो शुरू में यू को लिखो, यू, नो, अब मैं किधर हूं, मैं किधर चला, मैं इधर चला, आई से मैं इधर आ गया। अब आई नहीं रहेगा, मी बन जाएगा, मुझे। तो अब ऑब्जेक्ट है मी, तो कहना क्या चाहता था मैं कहना क्या ये चाहता था कि जैसे तुमने ऊपर रूल्स में देखा ना कि जब तुम्हारे सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, जो अपना प्रनाउन जब तुम आई यूज कर रहे हो उसमें, तो तुम्हें उसको लास्ट में रखना पड़ता था। जैसे तुमने यहाँ देखा, शीतल ही आई, है ना, और रोहन एंड आई, पिया एंड आई। वैसे ही जब तुम लास्ट में ले जाते हो, आई का क्या बन जाता है, मी, तो वहां पर भी यही रूल लागू होगा, नहीं पता, चलो दिखाता हूँ। मान लो मैं बोलूँ मेरा एक भाई है रोहन ही, चलो, तो रोहन और मुझे मेरी मम्मी बुला रही है, तो रोहन, मेरी मम्मी ने बोला कि रोहन को भी बुला लो। हमारे तीन, चलो ले लेते हैं, 3 पर्सन है, रोहन, रिया हमारी बहन, ये भी मेरा भाई, और मैं, एंड आई। लास्ट में क्यों लिख रहा हूँ पता ना, आई, और बड़ा क्यों लिख रहा हूँ पता लग चुका है, तो इनका आर आर इसलिए बड़ा प्रॉपर नाउन है, और आई को तो इधर मर्जी हो रखना ही पड़ेगा बड़ा। ये नहीं है कि तुम्हें इसी तरह से आई लिखना और ऐसे नहीं लिखना बड़ा, ये चल जाएगा, बड़ा है ना, जैसे भी मर्जी लिखो, दोनों में से कोई इशू नहीं है, पर बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो हुआ ये कि मम्मी ने मुझे बोला जाओ रोहन को बुला कर आओ, तो वो कमरे में दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे, एक आधा फोन में लगा था, एक टीवी में लगा था, है ना, यही तो होता है ज्यादातर घर पे सिबलिंग्स में। तो मुझे किसको बोला था बुलाने के लिए, मेरे ख्याल से रोहन को बोला था, है ना, मैं भूल गया अभी, चलो रोहन को बोल रहा था बुलाने के लिए, तो मैं गया, तो मैंने बोला मम्मी ने बुलाया, तुम्हें और मुझे, तुम्हें और मुझे, मम्मी ने बुलाया है, बुलाया है
तुम्हें और मुझे। अभी इतना रखते हैं, एंड नहीं लिखना अभी। और किसको बुलाया? और मुझे। तो अब मैं क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ से पीछे आ गया, मुझे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। तो रूल हमें ध्यान रखना अभी। इसकी अभी इंग्लिश बनाऊंगा, अभी आऊंगा कि सर आपने रोहन या नाम क्यों लिखा है सीधा, इतना क्यों कंफ्यूज किया, आऊंगा उस पर भी, एक रीजन है। और अभी इसको ट्रांसलेट करें। मम्मी ने बुलाया, मॉम। मॉम भी ऐसा नहीं है कि जोड़ी की मदर ही लिखना है। जब तुम अपने ही बंदों से बात कर रहे हो, लोगों से, तो चल जाएगा, जैसे मर्जी बात करो। अपने घर में बात कर रहे हो, फॉर्मल थोड़ी लिख रहे हो अभी। मदर लिख सकते हो, मॉम लिख सकते हो। मॉम हैज, बुलाने का बोलोगे कोल्ड। फोन, वो नहीं लगा दिया कि रिंग कर दिया फोन पर, बुलाने को इसको भी कोल्ड ही बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड। किसको बुलाया? तुम्हें और मुझे। अब मेरा सवाल है कि मैं ऐसे लिखूं, मी एंड यू, या ऐसे लिखूं, यू एंड मी। क्या हमने सीखा था? जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होते थे और उनमें मैं होता था, है ना, तो उन सबको क्या करते थे हम? उनमें क्या करते थे? मैं की पोजीशनिंग क्या होती थी? आई को हमेशा लास्ट में लिखते थे, याद है ना? इनको पहले लिखते थे, इनको पहले लिखते थे, लास्ट में मुझे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इसमें बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन गया, आई का मी बन गया। हाँ, यहाँ पर वो रूल नहीं है कि एम बड़ा रखना है। वो जो हमने ऊपर रूल, वो आई पे ही लागू होता था। यहाँ पर मत करने लग जाना कि ये भी तो मेरी ही बात हो रही है, इसमें भी तो मेरा ही शब्द है। यहाँ पर नहीं बड़ा कर देते, ठीक है? ये गलती मत करना, आई ही में ही बड़ा करना। और वापस आते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, आई का मी बन गया, और अब एक से ज्यादा हो गए ये जो ऑब्जेक्ट्स है, और उनमें मैं भी हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे ये रूल लागू करना पड़ेगा कि लास्ट में रखना है मुझे। पर आई नहीं, अब मी है, तो इसमें भी वही चीज कर दो, मी को पीछे कर दो। तो क्या लगेगा आंसर? ये लगेगा क्या? मी एंड यू। मैं आगे हूँ कि पीछे? सबसे लास्ट में हूँ? नहीं, यहाँ तो नहीं हूँ। यहाँ हूँ। हाँ, तो लिख सकते हैं ना, मोम हैज कॉल्ड यू एंड मी। मी की पता ना क्यों लगता है लास्ट में? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ लगता है तो आई, पीछे लगेगा तो मैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी भी तो बदल गई, शुरू में लगता तो मैं, पीछे चला गया तो मुझे बुलाया। राइट, ऑब्जेक्ट बन गया वो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं निकला, इतना है वो, लेफ्ट और राइट। तो हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि किसको बुलाया है? अरे, मतलब अब दो है ना, तो किसको बुलाया? तो मैंने बोला रोहन को बुलाया। तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ सेंटेंस। ये क्यों बता रहा हूँ पता है? कि ये, इसमें भी ये बताना चाहता हूँ कि जोड़ने के दो प्रोनाउंस के बीच में ही खेल चलेगा, कि लास्ट में क्या पता एक नाम हो और एक तुम हो। मैंने एक नाउन यूज किया, क्या चेंज होगा बताओ, क्या लगेगा यहाँ? अब मैं मी एंड रोहन लिखूं या रोहन एंड मी लिखूं, बताओ सर। डजेंट मैटर। आप अगर लास्ट में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनमें हो, फिर भी आप ही लगोगे, चाहे वो नाउन्स के साथ हो, आप एक प्रोनाउंस के साथ हो। यहाँ पर नाउन है, तो रोहन एंड मी। क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? आज अगर इतना ले लो शॉर्ट में कि मी को लास्ट में लगाना है, और ये तो तुम्हें पता ही, शुरू में तो आई को लास्ट में लगाना है। ठीक है। अगर साथ में मान लो कि ऐसे होते हैं सेंटेंस, ठीक है, अगर एक से ज्यादा और चार भाई बहन हो गए, और सिर्फ रोहन और रिया और मुझे बुलाया होता, तो मैं बोलता मम्मी ने बुलाया है रोहन, रिया और मुझे। तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने ऊपर वाले वाक में, जो हिंदी वाला, उसमें भी मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? ऐसे लिखूँ, अब तीन लोग हैं, मॉम हैज कॉल्ड रोहन, मी एंड रिया। मान लो रिया सबसे छोटी है, ऐसे लिखूंगा क्या? नहीं सर, आपने बोला कर्टेसी शो करनी है। कोई भी हो, आप अपनी फैमिली की बात नहीं है जरूरी कि कोई घर का ही हो, कोई भी लोग हो सकते थे। शो करनी है कि बाहर के भी, अगर तुम एक से ज्यादा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में तुम्हारे साथ और भी लोग हैं, ठीक है, तो ये ऐसे है कि अगर आप लिफ्ट में हो, और लिफ्ट में हो, कितने सारे लोग हैं, अब जा रहे हो तो सबसे लास्ट में जाओगे, बोलोगे आप चले जाओ चले जाओ। अब निकल रहे हो तो बोलोगे आप चले जाओ, मैं लास्ट में निकल जाऊँ। उस तरह से है कि चाहे आप शुरू में हो, किसी के भी साथ हो, नाउन हो पर नाउन हो, कोई भी जरूरी नहीं कि तुम्हारी रिश्तेदारी हो, बड़ा हो छोटा हो, तुम अपने आप को लास्ट में रखोगे, आई। और यहाँ पर लास्ट में हमने देखा, यहाँ मी लास्ट में रखोगे, निकलते टाइम भी आते टाइम भी। ठीक है, इसको निकलना बोल दो ऑब्जेक्ट को, इसको आना बोल दो लिफ्ट के अंदर। तो यहाँ देखते हैं रोहन, रिया एंड मी। पता ना क्यों किया? इन दोनों को अदला बदली कर सकते हो, पर मी को दूसरे नंबर पे नहीं रख सकते, पहले नंबर पे अभी नहीं रख सकते, लास्ट में ही रखना है। चाहे 10 सब्जेक्ट होते हैं, आपको लास्ट को में ही रखना पड़ता है मी को। और जैसे क्लियर किया अभी
ये ज़रूरी नहीं है कि अपने सिर्फ ये फैमिली के साथ ही चलेगा, ऐसा कोई भी हो सकता है। अगर ऑफिस में होता है तो बॉस ने बुलाया है राजेश, चलो बुलाया नहीं, काम दिया है राजेश, ऐसे लिखता क्या मैं, राजेश मी एंड बॉस हैज गिवन वर्क टू राजेश मी एंड सुरेश। गलत होता सर, क्योंकि आपने तो बोला कर्टेसी शो करनी है, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, फॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे बनता राजेश, ये सेंटेंस के साथ नहीं, यहीं खत्म हो गया है, ठीक है। ये 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। ये फीमेल है, ये मेल है, और ये तुम एक और है, ठीक है। ये भी मेल है, तुम बोलो इशारा करके ऐसे, उंगली करके कि उसको बुलाया, बॉस हैज कॉल्ड ही, उसको बुलाया शी एंड मी, लास्ट में है ना, बॉस हैज कॉल्ड, बुलाया, चलो अभी हैज कॉल्ड किसको बुलाया, ही शी मी। तो क्लियर है कि कुछ रूल्स, वैसे आई वर्ड में नहीं आता, पर उसका एक चेहरा कजन कह सकते हो, तो मैंने इसी में बता दिया कि ये रिलेटेड था पिछले रूल हमारे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, इनको लास्ट में लिखने नहीं जानते कि लोग, कि शुरू में लिखते थे, तो उसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर है क्या मिस्टेक्स होती हैं। एक रिव्यू ले लें, अगर चाहो तो दे दो थोड़ा, ठीक है, जल्दी से। कि एक पहला रूल हमने देखा, हमेशा कैपिटल, पहला ये था हमारा कि पहला रूल हमेशा कैपिटल लिखना अपने आई को, और चाहे अकेले लिख रहे हो तब भी। दूसरा रूल भी इसी में आ गया कि अगर आई एल, आई हैव, आई एम इनके साथ जोड़ कर लिख रहे हो तब भी इनको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ जब शॉर्ट कर दिया इनको एक साथ, तब भी बड़ा लिखना पड़ेगा। लास्ट रूल अभी देखे हटे कि कार्टेसी शो करनी है, चाहे आप आई लिखो और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, या मी लिखो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाल दो, जैसे यहाँ देखा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा थे तो आई को हमेशा लास्ट में लिखना है, और ऑब्जेक्ट्स हो लास्ट में हो तो मी जो होता है हमारा आई का मी, उसको भी हमेशा जैसे हमने यहाँ देखा लास्ट में लिखना है। क्लियर? कोई डाउट है कमेंट्स में बताओ। ये फर्स्ट टाइम था वैसे मैंने ये टॉपिक ऐसे एक साथ इतनी सारी मिस्टेक्स जो बताई, मैंने कभी क्लास में वो नहीं पढ़ाया आपने। ज़्यादातर जितनी वीडियो डाली है आज तक मैंने यहाँ इस चैनल पर, मैंने पहले यूट्यूब अपने बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी एक से ज़्यादा क्लासेस लगाई हैं, ये बताए हैं टॉपिक्स, बट इतना एक साथ नहीं बताया था। तो कैसा लगा एक साथ ये रूल्स, और ऐसे ही मुझे कुछ और भी वीडियोस बनानी चाहिए जिनमें मैं ऐसे मिस्टेक्स बताऊं जो लोग करते हैं, एक साथ बताऊं वर्ड के रिलेटेड। तो जो भी आइडिया है प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक भूखे रहो, सीखते रहो, बेवकूफ़ रहो, सीखते रहो।